हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2025 का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है और उसी को लेकर के हम लगातार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम धातु और अधातु में अंतर देखेंगे। आप लोगों ने इस पर बहुत सारा वीडियो देखा भी होगा और बहुत जगह पढ़ा भी होगा, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ, इस वीडियो में एक अलग कंटेंट है, इस वीडियो में एक अलग जान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं धातु और धातु में पहले भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर, फिर रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और धातु में अंतर। देखिए, धातु की तरफ क्या लिखे हैं, धातुएं कठोर होती है। देखिए, जितना भी धातु होता है कठोर होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। और अधातु क्या होता है, तो अधातु भंगुर होती है। भंगुर का मतलब होता है कठोर नहीं होती है। देखिए, कठोर होता है इसका मतलब जब हम किसी धातु को ऊपर से हथौड़ा से ठोकेंगे या तो फिर कहीं पर उसको पटक देंगे तो धातु जल्दी टूटेगा नहीं। जैसे कि लोहा के सतह को आप कहीं पटक दीजिए, वो टूटेगा नहीं। लेकिन जो अधातु होता है वो भंगुर होता है, मतलब वो कमज़ोर होता है, वो टूट जाएगा। जैसे आप कोयला ले लीजिए, या तो फिर आप लकड़ी ले लीजिए, या तो फिर आप कागज़ ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, वो सब जल्दी टूट जाता है, भंगुर होता है। ठीक है, चलिए देखिए 2 नंबर में क्या लिखे हैं, ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। और इधर क्या लिखे हैं, ये ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। इसका मतलब क्या होता है सो समझिए। देखिए, मान के चलिए इधर से एक दो फेज आया है, दो तार आया है, ठीक है ना, इधर से पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर एक बल्ब को जोड़ा हुआ है और ये रहा आपका तार जहाँ पर यहाँ पर खाली है। एक लेंगे धातु का टुकड़ा और इस टुकड़े में हम अगर धातु को रख देंगे, ठीक है ना, इस खाली जगह पर धातु के टुकड़ा को रख देंगे, तो अगर ये विद्युत बल्ब जल गया तो ये धातु है, मतलब कि इस धातु से विद्युत धारा पार हो रहा है। इसी को बोलते हैं विद्युत का सुचालक, जो कि धातु होता है लेकिन अधातु होता नहीं है। अब देखिए, ऊष्मा का भी सुचालक होता है। कौन सा चीज, तो धातु। आप अगर धातु को, ये है मेरा धातु का, यदि धातु का होता और अगर हम लोग इधर गर्म करते तो इधर भी गर्म हो जाता। जैसे आप लोग, पुराने ज़माने के लोग चूल्हा को फूकने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं पाइप, उस पाइप में अगर एक सिरा पर गर्म होता है तो धीरे धीरे वो ऊष्मा इधर भी आ जाता है, क्योंकि ऊष्मा का ये स्थानांतरण करता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, धातु। तो इस तरह सब समझ गए। अब इसका भी क्या है, तो इसका भी देखिए, इन दोनों का हम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग धातु की तरफ धातु का सारा गुण लिखे हैं और अधातु की तरफ अधातु का सारा गुण। ठीक है, देखिए धातु की तरफ में 1 नंबर लिखे हैं, धातुएं कठोर होती है और अधातु की तरफ अधातुएं भंगुर होती है। देखिए, कठोर का मतलब होता है ठोस, ठीक है ना, और अधातु भी ठोस होता है लेकिन वो भंगुर होता है। धातु कठोर कैसे होता है, मान के चलिए एक लोहा का टुकड़ा लीजिए, उसको गिरा दीजिए, वो टूटेगा नहीं टूटेगा। कांसा का लीजिए गिरा दीजिए, वो टूटेगा नहीं टूटेगा। पीतल का लीजिए गिरा दीजिए, वो टूटेगा नहीं टूटेगा, क्योंकि धातुएं जो होते हैं वो कठोर होते हैं। जबकि अधातु, जैसे प्लास्टिक का एक लीजिए या तो फिर मिट्टी का लीजिए बर्तन, या तो फिर किसी कांच का लीजिए, वो जब उसको नीचे गिराएंगे तो वो टूट जाएगा। इसका मतलब अधातु जो है वो भंगुर होता है, मजबूत होता नहीं है। ठीक है, लेकिन धातु जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि धातु और अधातु कठोर होने के संबंध में एक अपवाद है, ठीक है ना, जिसका नाम है हीरा। क्या नाम है, हीरा। आप लोगों ने सुना भी होगा। हीरा जो है तो अधातु, क्या है, अधातु, लेकिन दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो ये हो गया आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा अधातु ऐसा है जो सबसे कठोर होता है, तो हीरा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है और इधर लिखे हैं धातु की तरफ, ये ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। देखिए, ऊष्मा और विद्युत, मान के चलिए एक आपका सेल है, ठीक है ना, इधर है प्लस टर्मिनल, इधर है माइनस टर्मिनल, इधर से प्लस और माइनस लिए हुए हैं और एक बल्ब को लगाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक धातु का टुकड़ा अगर हम लोग रख देंगे इसमें से टच करके, ठीक है ना, इसमें टच करके, तो अगर ये विद्युत बल्ब जला तो समझ लीजिए ये जो धातु हम लोग रखे हैं वो विद्युत का सुचालक है। ये जो पदार्थ रखे हैं ये सुचालक है विद्युत का। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग प्लास्टिक का रखेंगे या तो फिर कांच का रखेंगे या तो फिर कागज का रखेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब वो अधातु है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से होकर के, इस बिंदु से होकर इस बिंदु तक जिस वस्तु को रखा गया है उसमें से धारा पार हो रहा है। कौन सा धारा, तो विद्युत धारा। ठीक है, इसका मतलब विद्युत का सुचालक होता है कौन, तो धातु, और अधातु विद्युत का कुचालक होता है, मतलब विद्युत का चालन करता नहीं है।
अब देखिए इसका भी एक अपवाद है, क्या है, एब्स्ट्रक्शन है। अब देखिए एक अधातु ऐसा है जो विद्युत का सुचालक है, क्या है, सुचालक, उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है उसका? ग्रेफाइट, ठीक है ना। ग्रेफाइट आप लोगों ने देखा भी होगा। ग्रेफाइट कहाँ पे होता है? तो पेंसिल का जो बीच में नीब होता है, लीड होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है, और वो है तो अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या है 3 नंबर में। 3 नंबर में इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इधर लिखे हैं धातु की तरफ, इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक का मतलब होता है वह तापमान जिस पर गलना आरंभ कर दे। क्वथनांक का मतलब होता है वह तापमान जिस पर उबलना आरंभ कर दे, ठीक है। देखिए धातु जो होता है उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ज़्यादा होता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा तापमान देंगे तभी धातु गलेगा, ठीक है। लेकिन कम तापमान में ही अधातु गल जाएगा, मतलब इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों निम्न होता है, मतलब कि कम होता है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। हम लोग कढ़ाई में लोहा लोहा का भी कढ़ाई होता है, या तो फिर एल्यूमिनियम का भी कढ़ाई होता है, ठीक है ना। जर्मनी का भी कढ़ाई होता है। तो सारा का कढ़ाई में हम लोग सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। तो कढ़ाई जो है वो भी जल्दी गलता नहीं है, क्योंकि वो धातु का बना हुआ है। और यही वाला अगर हम प्लास्टिक का कोई कढ़ाई या तो फिर बर्तन चढ़ा देंगे तो वो गल जाएगा। कितना तापमान में? तो लोहा का जितना तापमान में गल रहा है उससे कम तापमान में गल जाएगा, लेकिन लोहा जल्दी गलता नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि लोहा को उबलने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए, ठीक है ना। लोहा को आप मान सकते हैं, इसे धातु को भी बोल सकते हैं। बोलेंगे कि धातु का गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, लोहा का भी ज़्यादा होता है, ठीक है, गलनांक और क्वथनांक, जबकि इधर अधातु का बहुत कम होता है। आप लोग जानते ही होंगे प्लास्टिक का चीज़ को हम लोग आसानी से गला सकते हैं, लेकिन लोहा को नहीं, केवल गर्म कर सकते हैं। अब देखिए चौथा नंबर, इसमें आघात वर्धता एवं तन्यता का गुण होता है। देखिए अब देखिए इसमें इसमें यह गुण नहीं होता है। देखिए जो धातु होता है उसमें आघात वर्ध्यता का गुण होता है। आघात वर्ध्यता क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा धातु का पतला पतला चादर देखा होगा, ठीक है ना। चादर का मतलब जैसे हम लोग गमला बना हुआ देखें, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो दरवाजा होता है वो भी एक चदरा का बना होता है, चादर का, तो धातु का बना होता है। धातु को पीट कर हम लोग चादर में बदल सकते हैं, उसी गुण को बोलते हैं आघात वर्ध्यता, ठीक है। जबकि ये गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। अगर लकड़ी को आप पीट के चादर में बदलने का कोशिश कीजिएगा तो वो टूट के बिखर जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, जैसे कि आप कोयला को भी कीजिएगा सॉरी, मतलब कि पीट कर चादरों में बदलने का कोशिश कीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्लास्टिक भी ऐसा जल्दी नहीं होगा, लेकिन लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, ये सब सारा। और एल्यूमिनियम का फॉइल जो होता है उसका उपयोग किया जाता है खाना को पैक करने के लिए। बड़े बड़े होटल में आप देखे होंगे जब सब्जी और भोजन को पैक किया जाता है तो एल्यूमिनियम का पेपर से, ठीक है। चलिए तन्यता का मतलब क्या होता है? तो खींच कर पतले तारों में बदलना। आप अगर कोयला को बोलेंगे खींच के पतला तार में बदल लिए तो ये नहीं होगा, क्योंकि वो है अधातु, और अधातु में तन्यता का गुण होता नहीं है। जबकि आप लोगों ने लोहा का तार देखा होगा, एल्यूमिनियम का तार देखा होगा, तांबा का तार देखा होगा, उसको खींच करके पतला तार में बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है यहाँ पर, उसके बाद है धातुएं ध्वनिक होती है, ठीक है ना। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। ध्वनिक का मतलब होता है कठोर सतह से टकराने के बाद कंपन ध्वनि उत्पन्न करना, ठीक है। धातु और धातु को जब हम लोग टकराते हैं तो आपस में तो कंपन ध्वनि उत्पन्न होता है, लेकिन अधातु धातु में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। फिर चलिए देखिए आगे, इसकी सतह चमकदार होती है। धातुएं जो होती है उसकी सतह चमकदार होती है, इसकी सतह चमकदार नहीं होती है, ठीक है। देखिए जो धातु होता है वो काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है, लेकिन अधातु चमकीला नहीं होता है। इसका भी कुछ अपवाद है, ठीक है ना। देखिए धातु, एक आयोडीन ऐसा अधातु है जो चमकदार होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपवाद। अब यहाँ में से बहुत सारा चीज़ों का अपवाद है जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फॉर्मेट में आप लोगों को बताएंगे पीडीएफ के रूप में। अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।